एक बात बताओ, जो सोमरस के नशे में मस्त रहे वो इंद्र देवराज कैसे हो सकते हैं? सोमरस कोई स्कॉच का पैक नहीं है मेरे दोस्त। टीवी सीरियल से बाहर निकलो और ऋग्वेद के इंद्र को पढ़ो। यू मीन सोमरस अल्कोहल नहीं है? नहीं, डिवाइन नेक्टर है। वो अमृत जो शरीर से नहीं चेतना से कंज्यूम किया जाता है, जिसे आज की जेंजी भाषा में ब्लिस कहते हैं। मतलब यहाँ भी सिंबॉलिज्म? एग्जैक्टली। सोमरस एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, एक ऐसी एलिवेटेड स्टेट जो इंद्र यानी मन को क्लैरिटी, डिवाइन इंसाइट और ट्रांसेंडेंस देती है। कोई प्रूफ है इसका? वृत्र की कहानी सुनी है? नहीं। ऋग्वेद के अनुसार एक बार वृत्र नामक एक असुर नदियों के प्रवाह को रोक देता है और इंद्र उसका विनाश करके नदियों को मुक्त कराते हैं। कोई पैटर्न नजर आया? नहीं। टीवी से बाहर निकलोगे तब ना आएगा। वृत्र यानी ब्लॉकेज, रुकावट, जैसे कि भय, इनर्शिया, इनर स्टैग्नेशन। और इंद्र यानी कि डिसिप्लिन, अवेकेंड विल पावर। जब मन अपनी सर्वोच्च इच्छा शक्ति पर काम करता है तो बड़ी से बड़ी रुकावट यानी वृत्र को तोड़कर चेतना को सुचारू रखता है। तो ये सब मुझे दिखा क्यों नहीं कहीं? बिकॉज नेगेटिविटी सेल्स एंड दिस डज नॉट। ऋग्वेद भरा पड़ा है इंद्र के देवत्व से। 250 से ज्यादा सूक्त समर्पित है इंद्र को। करेज, लीडरशिप, विक्टोरियस कॉन्शियसनेस के लिए इंद्र को यज्ञों के माध्यम से इन्वोक किया जाता है। यानी इंद्र उतने भी बुरे नहीं जितने दिखाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मेटाफिजिकल रियलिटी की तरह देखो तो इंद्र वो फोर्स हैं जो लगातार एंट्रोपी के कारण केओस की तरफ बढ़ते जगत में स्टेबिलिटी और ऑर्डर बनाए रखते हैं। और सिमिलर ट्रांसलेशन तुम्हें मन के रूप में नजर आता है। वो कैसे? सुना तो होगा तुमने, दैट यू कैन अचीव एनीथिंग विद विल पावर। क्योंकि स्थिर मन इंसान को इम्पल्सेस और वासनाओं का दास बनने से रोकता है, क्लैरिटी देता है। अगर मन को साध लिया जाए तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनकर वो तुम्हें मोक्ष के दरवाजे तक लेकर जा सकता है। और अगर उसे इंद्रियों के वशीभूत छोड़ दिया जाए तो वही मन तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है।